कैंसर शब्द एक ऐसा शब्द है जो किसी के भी दिमाग में आते ही सबसे पहले याद आती है कि लाइलाज बीमारी, जिसका इलाज पूरी देश या दुनिया में अभी तक आज तक कहीं भी संभव नहीं हो पाया है। पर ये अगर किसी के कारणों और इसकी जानकारी अगर किसी हद तक हो तो इससे बचाव किया जा सकता है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैंसर क्या है और किसके क्या कारण हैं और किस वजह से ये होता है, और कैंसर मेन कितने प्रकार का होता है और कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही प्रिय चैनल थिंकिंग स्टाइल में। और आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक जिसका शीर्षक है कैंसर। आइए बात करते हैं कैंसर, जो कि एक इतनी गंभीर बीमारी है दुनिया में जिसका इलाज पूरी तरह भी संभव नहीं हो पाया है। आइए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। कैंसर किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर हमारे शरीर की कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं। जब सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है या कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं तो वे मर जाती हैं और उनकी जगह स्वस्थ कोशिकाएं ले लेती हैं। कैंसर में कोशिका के विकास को नियंत्रित करने वाले संकेत ठीक से काम नहीं करते हैं। कैंसर की कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं और जब उन्हें रुकना चाहिए तो कई गुना बढ़ जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कैंसर कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं के वाले नियमों का पालन नहीं करती हैं। हर एक कोशिका ऐसे जीन से नियंत्रित होती है जो कोशिकाओं को निर्देश देते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, कब बढ़ना है और कब विभाजित होना है। कैंसर शरीर की अपनी ही कोशिकाओं से विकसित होता है। किसी एक कोशिका के जीन के भीतर आने वाले बदलाव के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। आनुवांशिक बदलाव या म्यूटेशन किसी कोशिका के सामान्य कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ज़्यादातर तब्दीलियां कई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन कभी कभी ये कोशिका के विकास को नियंत्रित करने में अड़चन पैदा कर देती हैं। ऐसा कभी कभार ही होता है कि जीन में बदलाव सिर्फ इसलिए आए क्योंकि माता पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ज़्यादातर हेरफेर अनायास ही होते हैं, वह भी तब जब कोशिकाएं अलग अलग हिस्सों में बंटती हैं। इतना ही नहीं, ये फेरबदल गलती से होते हैं और अचानक होते हैं। बड़ों को होने वाले कैंसर के उलट बच्चों को होने वाले कैंसर की वजह ज़िंदगी जीने के तौर तरीके या पर्यावरण नहीं होते, बल्कि बच्चों को होने वाले कैंसर के ज़्यादातर मामले जीन में आने वाली तब्दीली का नतीजा होते हैं, जो कि एक इत्तेफाक से होता है। कैंसर के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में आप विचार करते हैं। डॉक्टर्स और शोधकर्ता मानते हैं कि कैंसर 200 से भी अधिक तरह का होता है और इसीलिए इनके लक्षण भी विभिन्न होते हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं कैंसर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जिन्होंने लोगों को बहुत तेज़ी से अपना शिकार बनाया है। चलिए जानते हैं कि वो कैंसर कौन से प्रकार के हैं। सबसे बात पहले आती है ब्लड कैंसर। लोगों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले कैंसर में ब्लड कैंसर सबसे आगे है। इस कैंसर में व्यक्ति के शरीर की रक्त कोशिकाओं में कैंसर पैदा होने लगता है और इसी के चलते शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और कैंसर बहुत तेज़ी से शरीर में संक्रमित होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात आती है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों के कैंसर में व्यक्ति की स्थिति बहुत दयनीय और ख़राब हो जाती है। सांस लेने में परेशानी, बलगम जमने की दिक्कत, हड्डियों जोड़ों में बेहिसाब दर्द और भूख न लगना इसके प्रमुख लक्षण हैं। शरीर में भारी कमजोरी का आभास होता है। हर समय बेवजह की थकान लगी रहती है। फेफड़ों के कैंसर के बढ़ने की वजह धूम्रपान भी है। अब बात आती है ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर व्यक्ति के सिर वाले भाग में पनपता है। ब्रेन कैंसर का ही दूसरा नाम ब्रेन ट्यूमर भी है। इस कैंसर वाले रोगी के दिमाग वाले भाग में एक ट्यूमर यानी गांठ बन जाती है और यह गांठ समय के साथ साथ बड़ी होने लगती है और धीरे धीरे पूरे मस्तिष्क में फैल जाती है। इसके बाद बात आती है स्तन कैंसर। स्तन कैंसर या जिसे ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं, यह विशेषकर महिलाओं को होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि यह पुरुषों को नहीं हो सकता है। इस कैंसर से ग्रसित औरतों के स्तन में एक प्रकार की गांठ बननी शुरू हो जाती है जो धीरे धीरे समयानुसार बढ़ने लगती है। यदि इसे बचाव करना है तो नियमित रूप से स्तन की जांच करवाते रहें। एक अन्य प्रकार का कैंसर जिसे चर्म या स्किन कैंसर कहते हैं, ये भी बेहद खतरनाक होता है। इसके मामले देश में बहुत तेज़ी से सामने आए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि स्किन कैंसर बहुत अधिक गर्मी में रहने, उचित भोजन न करने और शून्य शारीरिक गतिविधि न करने से शरीर में पनपता है।
स्किन कैंसर हर उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। अब बात करेंगे कि कैंसर होने की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या न करें। कैंसर होने की स्थिति में क्या करें क्या न करें, यह एक समस्या है, परंतु सबसे पहले क्या करना चाहिए यह हम आपको बताते हैं। अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें। कैंसर और उसकी स्टेज जानने के लिए कुछ टेस्ट आवश्यक होते हैं, उन्हीं के दम पर डॉक्टर रोगी का आगे का इलाज करता है। इनमें सबसे पहले बात आती है CBC और WBC टेस्ट की। CBC टेस्ट में कैंसर की पक्की जानकारी तो नहीं मिलती, परंतु आगे के उपचार की दिशा ज़रूर मिल सकती है। यह पता चल जाता है कि कैंसर की क्या स्थिति हो सकती है। WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, हमारे शरीर में किसी रक्षक की तरह काम करती हैं। यह शरीर को रोगों से बचाए रखती हैं। सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1 क्यूबिक ml ब्लड में इनकी संख्या 4000 से लेकर 11000 तक होती है। एक दूसरा तरीका होता है CT स्कैन और MRI। सही और सटीक CBC टेस्ट के उपचार कराने के बाद भी अगर रिपोर्ट बेहतर नहीं आ रही हो तो डॉक्टर रोगी को CT स्कैन और MRI करवाने का परामर्श देता है। CT स्कैन और MRI का खर्च लगभग 5000 से शुरू होकर 7000 तक होता है। हीमोग्लोबिन टेस्ट, इंसान के शरीर में ऑक्सीजन को संभालने वाले को हीमोग्लोबिन कहते हैं। यदि किसी की आयु 60 से अधिक है और उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 से नीचे नहीं रहनी चाहिए, और अगर 60 साल से कम है तो उसमें हीमोग्लोबिन की पुरुष में मात्रा 14 से 17 और महिलाओं में 12 से 15 के बीच होनी चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन इससे पैमाने से कम या बहुत ज़्यादा है तो फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करें। बात आती है बायोप्सी। यह कैंसर की संभावना को पक्का करने के लिए एक उपयुक्त टेस्ट है। बायोप्सी में रोगी के शरीर से एक सैंपल लिया जाता है। वैसे अधिकतर यह ट्यूमर हो सकता है, लेकिन सैंपल इस बात को कंफर्म कर देता है कि ट्यूमर में जो कोशिकाएं हैं वह कैंसर की हैं या नहीं। बायोप्सी का खर्चा 5000 से 7000 के बीच होता है। कैंसर एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में पनपता है और समय के साथ साथ भयंकर रूप ले लेता है, परंतु यदि समय पर इसके लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। हर ट्यूमर भी कैंसर नहीं होता है, इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसर्स होते हैं, जबकि मैलिगेंट ट्यूमर को कैंसर का कारक माना जाता है। बिनाइन ट्यूमर में जीवन का कोई खतरा नहीं होता, यह फैलता भी नहीं है। यह जिस अंग में होता है वहीं रहता है और वहीं से इसे सर्जरी के जरिए हटा दिया जाता है। दूसरी तरफ मैलिगेंट ट्यूमर बदमाश होते हैं बहुत। ये अपने आसपास के अंगों पर भी हमला कर देते हैं और उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। इनकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि ये ट्यूमर से अलग हो जाते हैं और ब्लड में घुस जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में भी फैलना शुरू हो जाता है। फैलने की इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहा जाता है। कैंसर के मेन प्रमुख कारक, आइए उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तंबाकू। पुरुषों में कैंसर के करीब 70% मामले मुंह और गले के कैंसर के होते हैं, और इसके बाद आता है फेफड़ों का कैंसर। इन तीनों ही कैंसर की सबसे बड़ी वजह तंबाकू है। कैंसर के कुल 40% मामले तंबाकू वजह से ही होते हैं, फिर चाहे वह पीने वाला तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का आदि हो, या फिर खाने वाला गुटखा, पान मसाला। एल्कोहल और साथ में तंबाकू का सेवन कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। मोटापा अगर किसी के शरीर में बढ़ जाता है तो उसका वज़न बढ़ जाता है। इसका फैट में मौजूद एंजाइम मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन में बदल देते हैं। फीमेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ने पर ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स के यूट्रस कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। हाई कैलोरी जंक फूड, नॉनवेज ज़्यादा लेने से समस्या बढ़ जाती है। इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसे इन्फेक्शन कैंसर की वजह बन सकते हैं। हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन से लिवर कैंसर और HPV से महिलाओं में सर्वाइकल और पुरुषों में मुंह का कैंसर हो सकता है। ये वायरस असुरक्षित सेक्स संबंधों से भी फैलते हैं। फैमिली हिस्ट्री, पेरेंट या दादा नानी आदि का कैंसर हुआ है, इन लोगों को कैंसर अगर पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी होता है किसी को, तो इससे ये नहीं मानना चाहिए कि आनुवांशिक आगे भी चलता रहेगा। हालांकि यह बात सामने आई है कि पीढ़ी में पिछली किसी को होने पर कैंसर होने के चांस आगे वाली पीढ़ी में 10% तक बढ़ जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर माँ या पिता को कैंसर हुआ हो तो बच्चे को होगा ही होगा।
फिजिकली एक्टिविटी न रहना भी, एक्सरसाइज न करना भी कैंसर की आशंका बढ़ा देता है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। हालांकि 45 से 60 मिनट एक्सरसाइज करना बेहतर है। इसमें कार्डियो एक्सरसाइज, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग को ज़रूर शामिल करें। अब बात करते हैं कि कैंसर की वक्त रहते कैसे पहचान की जाए। दोस्तों, कैंसर खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसकी पहचानने की चुनौती ही सबसे बड़ी है। शुरू में इसके लक्षण सामान्य बीमारियों वाले ही होते हैं, जैसे मसलन थकावट, बुखार, एसिडिटी, खांसी, ब्लीडिंग आदि। ये लक्षण किसी दूसरी आम बीमारी के ही हो सकते हैं। मसलन अगर किसी को बीपी या शुगर की समस्या है तो शरीर में दर्द और थकावट रह सकती है। महिलाओं को पीरियड्स में ब्लीडिंग स्वाभाविक है। एसिडिटी भी किसी को हो सकती है या ऐसे सभी मामलों में कैंसर की आशंका हो सकती है। क्या सभी को कैंसर की जांच करानी चाहिए? ऐसे सभी सवालों का एक ही जवाब है, असामान्य होना। लक्षण सामान्य हो लेकिन असामान्य तरीके से उभर रहा हो। बुखार, एसिडिटी आदि समस्याएं सामान्य हैं, लेकिन दवा करने के बाद भी अगर बार बार हो तो शक जरूर करना चाहिए। हालांकि किसी सामान्य परेशानी का बार बार होना भी यह साबित नहीं करता कि कैंसर ही होगा, लेकिन यह शक करने की वजह तो ज़रूर देता है। एसिडिटी के मामले में अगर कोई शख्स दवा नहीं ले रहा है और फिर बार बार एसिडिटी हो जाती है और फिर वह ठीक भी हो जाता है और तो घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। वहीं अगर दवा लेते रहने और डोज बदलने के बावजूद एसिडिटी बार बार होती रहे तो ज़रूर सचेत रहना चाहिए। महिलाओं में माहवारी के दौरान ब्लीडिंग कॉमन है, लेकिन जब यह 4-5 दिन के बजाय 8 से 10 दिन हो, एक बार होने के कुछ दिनों के बाद फिर से हो जाए तो शक जरूर करना चाहिए। जब किसी मरीज की जुबान बात करने में बार बार लड़खड़ाए और उसे तंबाकू, सिगरेट की आदत हो तो ओरल कैंसर की आशंका है। लगातार खांसी, मुंह के छाले, दांतों से लगातार खून आना, ये भी ओरल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। पेशाब में खून आना प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण हो सकता है। कई बार किडनी में स्टोन की वजह से भी पेशाब में खून आ जाता है। शरीर में गांठ जो तेज़ी से बढ़ रही हो, यहाँ इस बात का ध्यान रखें, अमूमन जिन गांठों में दर्द हो शुरुआत में उनमें कैंसर सेल्स के होने की आशंका कम रहती है। अगर दर्द न हो तो आशंका बढ़ जाती है। जैसे अगर किसी महिला के ब्रेस्ट में गांठ है और दर्द भी है तो ऐसा अमूमन हार्मोन की परेशानी से होता है। तेज़ी से वजन कम होना कैंसर का सबसे विशेष लक्षण है। अगर किसी का वजन 3 महीने में 10 किलो तक कम हो जाए तो उसे ज़रूर जांच करानी चाहिए। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि शुगर और टीबी के मामले में भी कई बार अचानक वजन कम हो जाता है। अगर किसी महिला को अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते समय बार बार ब्लीडिंग हो तो जरूर डॉक्टर से मिलें। अगर कोई परेशानी शारीरिक महसूस हो रही है, कई बार वह कतई ज़रूरी नहीं है कि वह कैंसर ही है, वह कोई दूसरी छोटी मोटी बीमारी भी हो सकती है। फिर भी सतर्कता ज़रूरी है। किसी डॉक्टर से मिलकर और टेस्ट कराने के बाद भी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कैंसर से बचाव के उपाय। धूम्रपान, तंबाकू, सुपारी, चना, पान मसाला, गुटखा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। विटामिन युक्त और रेशे वाले जैसे हरी सब्जी, फल, अनाज, दालें, पौष्टिक भोजन ये खाने चाहिए। कीटनाशक व खाद्य संरक्षण रसायनों से युक्त भोजन धोकर ही खाने चाहिए। अधिक तले भुने, बार बार गर्म किए तेल में बने और अधिक नमक में संरक्षित भोजन न खाएं। अपना वजन सामान्य रखें। नियमित व्यायाम करें, नियमित जीवन बिताएं, साफ सुथरे रहें, प्रदूषण रहित वातावरण की रचना करने में योगदान दें। प्रारंभिक अवस्था में कैंसर के निदान के लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान दें। मुंह में सफ़ेद दाग या बार बार होने वाला घाव, शरीर में किसी भी अंग में या हिस्से में गांठ होने पर तुरंत जांच करवाएं। महिलाएं माहवारी के बाद हर महीने स्तनों की जांच स्वयं करें। स्तनों की जांच स्वयं करने का तरीका चिकित्सक से सीखें। 2 माहवारी के बीच या माहवारी बंद होने के बाद रक्तस्राव होना खतरे की निशानी है, सो टेस्ट करवाएं। शरीर में या स्वास्थ्य में किसी भी असामान्य परिवर्तन को अधिक समय तक न पनपने दें। नियमित रूप से जांच कराते रहें और अपने चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। तो दोस्तों, ये थी कैंसर से जुड़ी कुछ जानकारी जो आज आपसे साझा की गई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना टॉपिक बताइए जिस पर आप अपने टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।